सरस्वती प्रॉपर्टीज मेरे फादर ने स्टार्ट किया था 1988 में और फिर मैंने उनको ज्वाइन किया 2004 में। तो एट प्रेजेंट हमने फिर इसको काम को बढ़ाया काफ़ी। 10 to 11 ऑफिस हैं हमारे ऑल ओवर दिल्ली में, रोहिणी, पीतमपुरा और गुरुग्राम हम कवर करते हैं। तो इस टाइम हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 लाख हमारे कस्टमर जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बिजनेस को हम थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं। मेन हमारा जो डिफरेंस है फ्रॉम अनदर डेवलपर्स वो एक ही है कि हम जो भी यहाँ काम करा हमने जो कर रहे हैं हम यहाँ पे काम, तो अपने फादर की मैं गाइडेंस में चल रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ सिखाई थी कि हमने ऑनेस्टी पे चलना है, कोई पेपर वर्क में किसी के साथ हमने इस टाइप का काम नहीं करना कि कल को हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आए। तो मेन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हर जो बायर है हमारे पास आता है वो अपने अमाउंट को सेफ मानता है, एक अच्छी डीलिंग, पेपर वर्क और कोई उसमें चीटिंग नहीं है, हर चीज परफेक्ट मिलती है। तो मेजर डिफरेंस जो हमारे में और डेवलपर्स में यही है कि जो हम मेंटेन करके चल रहे हैं अभी तक वो पूरी मार्केट में ये चीज़ है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। इसमें बहुत ज़्यादा अपना एमिनिटीज़ बहुत है यहाँ पे आसपास, और सबसे बड़ी बात क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर है। हर आदमी यहाँ पे रहना चाहता है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है इसमें। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं लाइक DPS, हेरिटेज, ऑल स्कूल्स हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मेट्रो इस टाइम ऑलमोस्ट पूरी रोहिणी को उसने कवर कर लिया है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट इसको मिलने जा रहा है, जो UER2 है जो हमारा, वो मैक्सिमम विदिन 3 to 4 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बनते ही हम गुड़गांव और द्वारका के काफ़ी नियर बाय एरिया आपस में कनेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है और न्यूली सेक्टर्स हैं, नए नए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और रिटर्न भी बड़ी हाई रहेगी और हर आदमी को यहाँ पे मकान मिल जाएगा क्योंकि और एक रेट रीजनेबल है क्योंकि अभी ये डेवलपिंग एरिया है। तो उस वजह से ये बिल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, न्यूली इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और जिन्होंने अपना रेजिडेंस बनाना है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये एरिया काफ़ी ब्राइट चल रहा है और आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। जो हमारे कस्टमर हैं वो आज भी हमारे साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं जो मेरे फादर ने मेरे को हैंड ओवर किए थे 1988 से, वही कस्टमर हमारे साथ वर्किंग में हैं। इसके पीछे जो मेन कारण है वो हमारी क्लैरिटी, हमारी ट्रांसपेरेंसी और हमें जो अलग अलग एरियाज की रोहिणी से आउटर भी हमें जो नॉलेज है, हम डे टू डे उनको गाइड करते हैं कहाँ न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ड्यू टू हायर रिटर्न्स उनको हम वहाँ से दिलवाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो कस्टमर हमारे यहाँ अपने आप को सेफ महसूस करता है वो ड्यू टू पेपर वर्क। रोहिणी एक ऐसा एरिया है यहाँ पेपर्स में बहुत ज़्यादा पीछे गड़बड़ रही है, तो हम उसको बड़ा नीट एंड क्लीन काम करते हैं। किसी भी हमारी डील में आपको कोई भी टाइप की मिलेगा नहीं कि हमारे कोई पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम है। और इसलिए जो कस्टमर है उसको हम पूरी सर्विसेज देते हैं और किसी को कंस्ट्रक्शन वर्क की जरूरत है हर चीज़ को हम गाइड करते हैं प्रॉपर्ली और उसमें कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी हम उसको राइट गाइडेंस देते हैं। और इसलिए जो कस्टमर है वो अपने आप को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करता है और हम बिल आज तक भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेन रीज़न यही है इस चीज़ का। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें जिनका फ्यूचर अच्छा है, सबसे टॉप है तो इस टाइम जो मिक्सन है कमर्शियल प्रोजेक्ट, इस टाइम जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 22 रोहिणी में कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो कि 9 एकड़ लैंड में आने वाला है और उस एरिया में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, डेंसली पॉपुलेटेड है और इस टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ नहीं है। और वहाँ पे रिटेल्स के साथ साथ वहाँ पे अपने फूड कोर्ट्स और सिनेमा हॉल इस टाइप के आ रहे हैं, तो इस एरिया में कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो इस टाइम जो हॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए वो इस टाइम मिक्सन है। सेकेंडली हम बात करें और यहाँ पे एक सेक्टर 32 रोहिणी में CRA के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उसका भी विदिन 2 to 3 मंथ्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। वो एक लग्जरी प्रोजेक्ट है और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है जो फर्स्ट टाइम रोहिणी के अंदर बनने जा रहा है इतनी फैसिलिटीज के साथ। रोहिणी में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था कि जिसमें हमारे को क्लब वगैरह इस टाइप की फैसिलिटीज हो, इतनी हाई सिक्योरिटी हो, तो ये फर्स्ट टाइम बनने जा रहा है। तो सेकंड प्रोजेक्ट CRA है। एक CRA के साथ ही वहीं उसी लैंड में अगर हम बात करें 32 सेक्टर में एक एम्बिशन है, वो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसका भी वर्क विदिन 3 to 4 मंथ स्टार्ट हो जाएगा, वो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है लग्जरी एमिनिटीज के साथ। फोर्थ वन में बात करें तो रोहिणी के अंदर जो हमारे सेक्टर्स हैं, सेक्टर 34, 35, 36 जो कि डेवलप हो रहे हैं वो बहुत
बढ़िया है इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वहाँ पे रेट्स भी कम है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स जो फुली डेवलप्ड हैं, तो वो हमारा प्रोजेक्ट भी बहुत है। और फोर्थ वन हम बात करें, नोएडा इस टाइम बहुत बेटर है। नोएडा में एक ओरियन कंपनी का फ्री पोर्ट के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च करा है उन्होंने, वो बहुत बेटर है इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसको एश्योर्ड रिटर्न वगैरह का चाहिए और रेंट की इनकम बनाना चाहता है, तो वो प्रोजेक्ट भी बहुत बेटर है। और एक अपना गौर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जेपी ग्रीन्स में, नोएडा में ही, तो वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट है। तो हम तो ये कहेंगे उसमें इन्वेस्ट करो और एक बार विजिट जरूर करके आओ। फ्यूचर विजन हम थोड़ा सा अपने सरस्वती प्रॉपर्टी जो 30 ईयर से पिकमपुरा रोहिणी में वर्किंग कर रहे हैं, अब इस बिजनेस को हम थोड़ा एक्सपैंड करके, अभी हमने जस्ट रिसेंटली गुरुग्राम में अपना ऑफिस ओपन किया है, और अब हम थोड़ा सा बिजनेस को एक्सटेंड गुरुग्राम और नोएडा की तरफ, जो कि डेवलप्ड हो रहे हैं आने वाले टाइम में। गुरुग्राम में देखा जाए तो हमारा आईटी हब है, और नोएडा वगैरह काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, एयरपोर्ट्स वगैरह बन रहे हैं, तो गुरुग्राम हमने ऑफिस ओपन कर दिया। अब हम नोएडा में भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसी विजन के साथ हम अपने बिजनेस को दिल्ली से बाहर एनसीआर में एक्सपेंड करके इसको थोड़ा आगे लेना चाहते हैं।